स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसीबी के बारे में कि एसीबी क्या होता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं हमारे सामने ये पीसीसी पैनल है, यानी पावर कंट्रोल सेंटर है। इसमें एक एमसीसी के लिए एक एसीबी लगा हुआ है, यानी एक फीडर हमारा एमसीसी के लिए है जो प्लांट में एमसीसी लगा हुआ है, और दो एसीबी आपको स्टार्टिंग पैनल के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है, जिसमें हमारा एक ट्रांसफार्मर का मेन इनकमर है, दूसरा डीजी का मेन इनकमर है, और बाकी आपको अलग अलग फीडर लगे हुए हैं। यानी दोस्त जो एसीबी होता है वो हमारा पीसीसी पैनल में, एमसीसी पैनल में लगता है, यानी एलटी पैनल में लगता है, जहां पर 440 वोल्टेज की सप्लाई होती है वहां पर हम एसीबी का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर करंट रेटिंग ज़्यादा होता है, यानी 600 एम्पियर 500 एम्पियर से ऊपर होता है, वहां पर हम एसीबी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। बाकी का लोड अगर कम होता है वहाँ पर हम एमसीसी से भी काम चलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसीबी के बारे में कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जब आप किसी पैनल में आएंगे जहाँ पर एसीबी लगा होगा, आपको जो है सबसे पहले एक ब्रेकर ऑन का इंडिकेशन आएगा, एक ऑफ का आएगा, एक ट्रिप का, और स्प्रिंग चार्ज होगा उसका आएगा। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये टीएनसी स्विच है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। एक ट्रिप कंडीशन में करेंगे तो हमारा पावर सप्लाई ऑफ आ जाएगा, और क्लोजिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ये मल्टी फंक्शन मीटर है जिसमें हमें लाइन टू लाइन या फेज वोल्टेज शो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 800 एम्पियर का 4 पोर्ट ईडीओ टाइप एसीबी है, यानी एयर सर्किट ब्रेकर है। फिजिकली जब आप एसीबी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो पुश बटन दिखाई देगा। एक हमारा रेड है जिससे ब्रेकर ऑफ होता है, और एक हमारा ब्लैक कलर में है जिससे ब्रेकर हमारा ऑन होता है। यहाँ पर इसके नीचे आएंगे तो ये इंडिकेशन दिखाएगा कि ब्रेकर हमारा ऑफ है या ऑन है, और यहाँ पर आप देखेंगे इससे पता चलेगा कि हमारा जो स्प्रिंग है वो चार्ज है। ये जो हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस हैंडल से हम स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं ये हैंडल है जिसके माध्यम से हम इसमें यूज कर और ब्रेकर को हम रेक आउट या रेक इन करते हैं, यानी ब्रेकर को हम बाहर निकालते हैं और फिर ब्रेकर को हम रेक इन करते हैं, यानी ब्रेकर को डालते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन दिखाता है कि ब्रेकर हमारा किस पोजीशन में है, ब्रेकर हमारा ऑन करने की कंडीशन में है या नहीं है। यहाँ पर 3 सिचुएशन, एक हमारा ब्रेकर ऑन है, यहाँ पर ये दिखाएगा ब्रेकर हमारा कनेक्टेड है, यहाँ पर टेस्ट पोजीशन दिखाता है जिसे हम सर्विस पोजीशन भी बोलते हैं। यहाँ पर जब रहेगा तो हमारा सिर्फ इनकमर सप्लाई आएगा लेकिन आउटगोइंग नहीं जाएगा, और यही इंडिकेशन अगर ये नीचे वाले साइड में रहेगा यहाँ पर दिखाएगा कि ब्रेकर हमारा डिस्कनेक्ट है। और इससे हम माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं, जिसके माध्यम से हमें 2-4 प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, और यहाँ पर आपको एक रीसेट का बटन दिया हुआ है। अब दोस्त हम इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स लगा होता है। जो एसीबी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ईडीओ टाइप, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईडीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रो ड्रॉ आउट, और एक होता है एमडीओ जिसे हम मैनुअल ड्रॉ आउट बोलते हैं। जो एमडीओ टाइप होता है उसमें स्प्रिंग चार्ज करने के लिए मोटर नहीं लगा होता है, उसमें स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए इस तरह का हैंडल का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम उसे मैनुअल ऑपरेटेड एसीबी बोलते हैं, यानी मैकेनिकल ड्रॉ आउट बोला जाता है। और जो ईडीओ टाइप होता है उसमें स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए सिंगल फेज का मोटर लगा होता है। जैसे ही ब्रेकर को ऑन करते हैं और ब्रेकर को ऑन करते ही मोटर फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग में टेंशन दे देता है, यानी स्प्रिंग को खींच करके रखता है, जिसके कारण से जैसे ही ब्रेकर को हम ऑन करते हैं बहुत ही स्पीड से ब्रेकर को ऑन करता है या ऑफ करता है, इसलिए इसे हम फास्ट स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं। और ये जो एसीबी होता है वो 600 एम्पियर से लेकर के और 10,000 करंट रेटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्य जो पार्ट होता है दोस्त वो आपका एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, और इसी कॉन्टैक्ट से ही हमारा पावर सप्लाई ऑन या ऑफ होता है। जहां पर फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट मिलते हैं, यानी अटैच या डिटैच होता है, उस चैम्बर को हम आर्क चैम्बर कहते हैं या आर्क चूट बोलते हैं। जहां पर हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट मिलते हैं वहां पर ज़्यादा करंट होने के कारण से आर्किंग होता है, और आर्किंग जो होता है दोस्त वो आर्क चूट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी
जब हमारा ब्रेकर ऑन या ऑफ होता है उस कंडीशन में आर्किंग होता है, और जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उस आर्क चेंबर के अंदर ही होता है। इसलिए जो आर्किंग होता है वो आर्क चेंबर या आर्क चूट जो है उस आर्किंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो सिंगल फेज का मोटर लगा होता है जो स्प्रिंग को चार्ज करता है। फिर उसके बाद इसमें कॉइल लगा होता है जिसे हम ईवीआर कॉइल बोलते हैं, यानी अंडर वोल्टेज रिलीज भी बोला जाता है या रिले भी बोला जाता है। फिर इसमें जो है शंट कॉइल लगा होता है जो ब्रेकर को ऑफ करने के लिए यूज होता है रिमोटली, और क्लोजिंग कॉइल लगा होता है जो ब्रेकर को रिमोटली ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें हमारा टीएनसी स्विच लगा होता है उसमें शंट कॉइल और क्लोजिंग कॉइल लगा होता है। उसके बाद दोस्त जो एसबी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पहला जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस अंडर वोल्टेज रिलीज के माध्यम से होता है, यानी यूवीआर के माध्यम से हमें प्रोटेक्शन अंडर वोल्टेज का मिलता है। यानी अगर यूवीआर 440 वोल्टेज का होगा उसमें से एक फेज मिस कर जाएगा, उस कंडीशन में यूवीआर जो है ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगा। उसके बाद दोस्त जो माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर है इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलता है और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मिलता है। इस माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर के माध्यम से आप सेट कर सकते हैं कि कितने % लोड पे और कितने सेकेंड के अंदर ही आपका ये एसबी पावर सप्लाई को ऑफ कर देगा। फिर उसी प्रकार से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो मान लेते हैं कि 1000 एम्पियर का है, तो 1000 एम्पियर से अगर 3 गुना करंट फ्लो करेगा तो मात्र 0.5 सेकेंड के अंदर ही वो पावर सप्लाई को ऑफ कर देगा। उसी प्रकार से आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि एसबी क्या होता है और कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो कहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।